तो चलिएगा दोस्तों, तो कैसे हो? तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे हो। चलिए आज के क्लास से हिंदी का जो क्वेश्चन बैंक 2021 में पूछा गया है हिंदी। तो चलिए इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव 2021 का। ठीक है दोस्तों, चलिए लगाना है जल्दी क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन को चलिए ध्यान देना है। पहला नंबर क्वेश्चन की यात्रा शब्द है। चलिएगा पहला नंबर है कि यात्रा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। चलिएगा दोस्तों बताना है पहला नंबर क्वेश्चन को। यात्रा शब्द एक प्रकार का क्या है तो दोस्तों, घूमने में सबसे ज़्यादा मन लगता है किसी को, तो दोस्तों एक प्रकार की स्त्रीलिंग को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहिए तो हम लोग को पुलिंग को नहीं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल हो गया, पुलिंग हो गया लड़के लोग, स्त्रीलिंग हो गया लड़कियों लोग। तो पुलिंग लोग घूमते हैं, मानते हैं कि घूमते हैं दोस्तों, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन लेता है तो स्त्रीलिंग लोग लेते हैं। ठीक है, तो मारना है ऑप्शन नंबर बी होगा, जो यात्रा शब्द एक प्रकार की स्त्रीलिंग रूप होता है। चलिएगा लगाना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कि चमक शब्द क्या है। चलिए चमक शब्द है तो दोस्तों बताइएगा क्या है। चमक शब्द होगा क्या, पुलिंग होगा, पुलिंग होगा या स्त्रीलिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। चमक यानी कि खूबसूरत कौन रहता है दोस्तों, क्या स्त्रीलिंग होता है या पुलिंग होता है? तो सबसे ज़्यादा चेहरा से खूबसूरत होता है कौन, स्त्रीलिंग होता है, ठीक ना। तो मारना है सबसे ज़्यादा स्त्रीलिंग होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है ना। चलिए तीसरा नंबर है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो संधि के मुक्त कितने भेद होते हैं दोस्तों, पढ़ाएं तो संधि के मुक्त 3 भेद होते हैं। क्या है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, 3 संधि होते हैं, 3 गो संधि के प्रकार। चौथा नंबर लगाना है क्वेश्चन कि पुराण शब्द का विशेषण। पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है, पौराणिक, धार्मिक, पुराणिक या पुराना। जो पुराण पुराण शब्द का विशेषण होता है दोस्तों तो पौराणिक, पौराणिक होता है। राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, पुराण शब्द का विशेषण के रूप में बोलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भीड़ शब्द संज्ञा है। संज्ञा का दोस्तों मुख्यतः 5 भेद होता है, 4 को जिसमें एक में दिया हुआ है। और होता है क्या, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रववाचक या समूहवाचक या भाववाचक, इसको नहीं दिया, लेकिन 5 भेद होता है संज्ञा के, याद रखना है। कह रहे भीड़ शब्द का कौन सा संज्ञा है, भीड़ है मतलब कि मेला में क्या लगता है, भीड़ लगता है। जब ये भीड़ भाड़ की बात होगा तो ये एक प्रकार समूहवाचक, मतलब इसका नाम ही में ही क्या है, काम छुपा हुआ है, मतलब समूह को समझ रही है, यानी कि बड़ी वानी हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर डी हो जाएगा। और जातिवाचक क्या कहेगा तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल मानिए, जाति का मतलब गाय, गाय हो गया, गाँव हो गया, मतलब गाँव तो एक व्यक्ति में आ जाएगा ना। जैसे कि कलम हो गया, कलम के भी कई प्रकार होता है, मतलब ये सब जाति में आता है, ठीक है। यानी कि बड़ी बनी रहेगा तो जाति में आएगा, और एक व्यक्ति रहेगा यानी कि व्यक्तिवाचक क्या कहलाता है। इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए भारत, भारत हो गया। और जैसे एग्जांपल मान लीजिए अमेरिका, मतलब एक नाम हो, दुनिया में एक चीज़ रहे तो वह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और द्रववाचक मतलब जानते हो कि इसका नाम ही काम है, नापते तोलते उसे द्रववाचक कहते हैं। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पर लगाना है आंसर, देखना है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम शब्द का विशेषण, ग्राम शब्द विशेषण के बारे में पढ़ा है। तो ग्राम शब्द का विशेषण होता है ग्राम, ग्रामीण। ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रामीण कहलाता है, जबकि गांव ग्रामवासी भी नहीं कहलाता है, और गवई भी नहीं कहलाता, ग्रामीण कहलाता है। राइट आंसर सी में माना है। कारक की कितनी भेद होता है। चलिए 5 होता है, 6 होता है या 3 होता है या 8 होता है। चलिए लगाना है इसका 7वां नंबर क्वेश्चन का कि कारक की कितनी भेद होता है। तो कारक मुक्त 8 भेद होता है। राइट आंसर हमारा डी होगा, 8 होता है। करण करण यानी कि संप्रदान अपराध नहीं होता है, सब कारक, कारक मुक्त 8 भेद होता है। अकार 8वां नंबर कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है। चलिए लगाना है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण या क्रिया है। चलिए लगाना है, यह नया माल है यानी कि यह दोस्तों एक प्रकार के विशेषण के रूप में बोला गया है। राइट आंसर हमारा बी होगा, सॉरी सी होगा, विशेषण होता है यह नया माल, ठीक है, विशेषण के रूप में बोल रहा है। चलिए लगाना है 9वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको एक शब्द में कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको एक शब्द में बोला जाता है। क्या क्या है दोस्तों, अनेक शब्दों को एक शब्द भी हम पढ़ाए ना कि नहीं, अनेक शब्दों का एक शब्द भी पढ़ाए हैं। तो बताना है क्या होगा, दीक्षित होगा या शिक्षित या पंडितीय या आचार्य होगा दोस्तों। जिसने गुरु से दीक्षा लिया है वह कहलाता है दीक्षित। राइट आंसर हमारा ये होगा, दीक्षित कहलाता है। 10वां नंबर कि शिव का उपासक कहलाता है। चलिए ऑप्शन लगाना है, शिवम या शैव या शिवतत्व या शंकर कहलाता है। तो दोस्तों शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हमारा बी नंबर हुआ, शैव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा।
चलिए लगाना है 11 नंबर। अस्तित्व का साफ होना मुहावरे का अर्थ है। अस्तित्व का साफ होना मुहावरे का अर्थ है। क्या साफ खोजना, शत्रुता करना या दोस्ती करना होगा दोस्तों? यह ऑप्शन डी है, घर में छिपा हुआ शत्रु होगा। बताइए ना क्या होगा? अस्तित्व का साफ होना दोस्तों मुहावरे का अर्थ होता है यह घर में छिपा हुआ शत्रु। राइट आंसर हमारा डी होगा, घर में छिपा हुआ शत्रु होता है। चलिए लगाना है और 12 नंबर क्वेश्चन पे आंसर क्या है दोस्तों? 12 नंबर लगाना है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। चलेगा, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। गंदा होना, कीमती होना या तुच्छ होना या सच होना। तो दोस्तों हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। ज़्यादातर तो मारते हैं गंदा होना, नहीं दोस्तों ये होता है तुच्छ न होना। याद रखना, इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो गंदा होना पर नहीं मारना है, या तुच्छ न होना होता है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। हम ये एग्जाम दिए थे तो ये गंदा ही होना पर मार दिए थे, लेकिन गलती यही है, ये तुच्छ न होता है। जब हम देखे हैं घर पर आके, यानी इसे पूरा गूगल पर सर्च मारे हैं तो ये बताया है तुच्छ न होना था। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए लगाना है 13 नंबर। कह रहा है दोस्तों कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। 13 नंबर है कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होता है। चलिए ऑप्शन है कठिन होना, झटका लगना या आशंका होना दोस्तों, या चिंता होना। क्या होता है जो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ हो दोस्तों, या आशंका होना है। ऑप्शन नंबर सी होगा, आशंका होना होता है, ठीक ना। चलिए लगाना है 14 नंबर क्वेश्चन। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। चलिए 14 नंबर, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सुनिए, बदल जाना या थाका जमाना, दुखी होना, या ऑप्शन डी है दोस्तों आवाज़ बिगड़ जाना। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ मतलब तूती करना यानी कि धाका जमाना होता है। राइट आंसर हमारा बी नंबर हुआ, धाका जमाना होता है, ठीक ना। चलिए 15 नंबर लगाना है कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है। मतलब दोस्तों उल्टी गंगा बहता है तो क्या होता है, किस कारण से जो दोस्तों उल्टी गंगा बहता है? मतलब उल्टी गंगा तो बहता नहीं कभी, लेकिन यहाँ बताया गया मुहावरे का अर्थ में, ठीक ना। तो उल्टी गंगा बहना क्या होगा दोस्तों? तो विपरीत कार्य करना होता है। चलेगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा दोस्तों? उल्टी गंगा बहने का अर्थ होता है विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा दोस्तों और लगाना है 16 नंबर क्वेश्चन पर। आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा। कह रहा दोस्तों कि रसोई घर शब्द में कौन से समास है? समास के बारे में ऑब्जेक्टिव आ गया। कह रहा रसोई घर है दोस्तों, कौन सा समास है? हम समझ रहे हैं कि समझ में नहीं आएगा कि कौन सा समास कहलाता है। चलिए ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ। कह रहा रसोई घर मतलब दोस्तों रसोई घर में किसी भी इंसान ही खाना बनाता है कि नहीं? इंसान ही जब खाना बनाता है मतलब तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष ही पुरुष लग रहा है कि यानी पुरुष का ये अर्थ हुआ क्या, यानी कि इंसान ही है, यह एक प्रकार के इंसान ही है, यानी कि रसोई घर एक प्रकार का क्या होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए पर मारना है। क्या आपको समझ में आ गया ना दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया जब ट्रिक दे दी है तब। 17 नंबर लगाना है कि चंद्रशेखर शब्द में कौन से समास लगता है? चंद्रशेखर है दोस्तों, कौन से समास है? क्या बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष होगा? ये ऑप्शन डी में है द्वंद्व समास। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चलिए इसको भी ट्रिक से साथ समझाता हूँ। चंद्र मतलब शेखर, यानी चंद्रमा के समान है दोस्तों। कौन शेखर है? मतलब कि बहु रानी हो गया, यानी कि बहु है क्या है? बहु भी होते हैं चंद्रमा के समान ही होते कि नहीं? या थोड़ा सा ट्रिक के साथ समझिए। बहुव्रीहि मतलब कि बहु रानी भी है, एक प्रकार के चंद्रमा के समान ही होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, इसका आंसर यही होगा। ये आप देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए लगाना है 18 नंबर कि वन मानुष शब्द के कौन सा समास है। चलिए यह भी को आपको क्वेश्चन लगा देना है। वन मानुष मतलब इंसान ही एक प्रकार के वन मानुष था, ठीक ना। इंसान ही, और इंसान के लिए क्या लगता है दोस्तों? तत्पुरुष लगता है, बहुव्रीहि लगता है, या दीर्घु लगता है, या ये ऑप्शन डी है द्वंत लगता है। जो मनुष्य के बारे में जब बात करूंगा, वन मनुष्य एक प्रकार का मनुष्य था, और मनुष्य के लिए क्या लगा? तत्पुरुष, यानी कि पुरुष के लिए होता है। राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया दोस्तों? उम्मीद करता बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए लगाना है 19 नंबर कि त्रिफाला शब्द में कौन सा समास है? मतलब त्रिफाला मतलब 3 गो तिरपाल देखो ना है, जो झाँकने वाला दोस्तों तिरपाल होता है, वो झाँपने वाला क्या होता है? यानी कि 3 गो लाए बाजार से, क्या लाए हैं दोस्तों? 3 गो लाए। जब भी 3 गो लाए यहाँ संख्या के बारे में रहेगा, जैसे 1 2 3 नहीं रहता है, संख्या के बारे में रहेगा तो मारना इसका द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास, द्विगु याद रखना है, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए लगाना है 20 नंबर। कह रहा है दोस्तों कि धीरे धीरे में कौन से समास है? चलिए लगाना धीरे धीरे, क्या अभिभाव होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, या कर्मधारय होगा? धीरे धीरे में कौन से समास है? देखिए दोस्तों अगर ये प्रश्नवाचक मतलब कहिएगा कि सिंगल बॉन्ड, देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दोस्तों? जब ये सिंगल बॉन्ड रहेगा तो याद रखना है, तो यह मारना है द्वंद्व समास। ये दोनों को ट्रिक समझिएगा ना। जब संख्या रहे तो द्विगु मारना है, और जब सिंगल बॉन्ड रहे जब इस तरह से रहेगा तो वह मारना है द्वंद्व समास, ठीक ना।
इस तरह से यह ऑब्जेक्टिव होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह भी समझ में आ गया, समाज का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको पूरा फुल कहिए तो समझ में आ गया। इसके बाद देखिए मेरे चैनल पर जाइएगा तो समाज के बारे में पूरा अच्छा सा एकदम ऑब्जेक्टिव पढ़ाया हूँ, ट्रिक के साथ, पूरा ट्रिके के साथ पढ़ाया हूँ, क्योंकि हम जितने भी पढ़ाते हैं दोस्तों ट्रिके के साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ सके, ठीक ना। चलिए लगाना है 21 नंबर क्वेश्चन। कर लिडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लिडवेटर के जो की नज़र में कि जे कृष्णमूर्ति क्या थे दोस्तों? क्या राज शिक्षक थे, देश शिक्षक थे, विश्व शिक्षक या गांव शिक्षक थे? लिडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति थे एक प्रकार के विश्व के शिक्षक, यानी पूरा विश्व के शिक्षक, यानी कि पूरा ब्रह्मांड का शिक्षक कौन थे? तो यह था दोस्तों जे कृष्णमूर्ति थे। राइट आंसर हमारा सी मारना है। विश्व शिक्षक मारना, क्या है विश्व में, जबकि देश शिक्षक या राज शिक्षक नहीं, राजे और देश को नहीं चलाते थे, मतलब कहीं पूरा ब्रह्मांड को चलाते थे कौन? जे कृष्णमूर्ति थे। ऑप्शन नंबर सी होगा, कारण एक अच्छे प्रकार के लेखक बने हैं। चलिए लगाना है 22 नंबर। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? क्या 1952, 1942 या 1930 या 1960? जो दोस्तों बताइएगा उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो 1952। चलिएगा क्लास को शेयर जरूर करना है दोस्तों, क्लास को जरूर शेयर करना है, ठीक ना। चलिए लगाना है 23 नंबर कि तिरछ है, तिरछ किस प्रकार की रचना है? चलिए लगाना है 23 नंबर कि तिरछ है कि किस प्रकार की रचना है दोस्तों? क्या आधुनिक त्रसादी होगा, सुख्याति की हो गया, हंसी लाने वाली होगा दोस्तों, या आधुनिक कॉमेडी होगा? तिरछ जो इनके लेखक का नाम है उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश इसमें पिताजी के संबंध में बताया गया है। तिरछ है दोस्तों एक प्रकार के भयानक जानवर कहिए, जो कि लेखक और बार बार सपने में यह आता था तिरछ ही, मतलब कि कहिए तो एक ऐसा विशाल जानवर था जिसे काटने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक कैसे मृत्यु होता था? जब वो यह काटता था तो उसके बाद वो कहूँ जाकर दूसरे जगह जाकर मूत देता था, ठीक ना, पेशाब कर लेता था, और उसके बाद वही पेशाब में अगर वो लेट जाता है और ऐसा वह कर देता है तो वो यानी कि कहिए तो आदमी की मृत्यु एकदम निश्चित है तो है। मतलब इस तरह से लेखक क्या है इसके बारे में सोचते थे कौन? उदय प्रकाश जी। तो यह होगा दोस्तों एक प्रकार के आधुनिक त्रसादी है, मतलब आधुनिक काल में यह बात को सोचते थे। राइट आंसर ये होगा। चलिए 24 नंबर है कि मोहन राकेश जी के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश जी है 24 नंबर लगाना है। क्या इनका दोस्तों ऑप्शन नंबर है मदन मोहन गुगलानी, तो दोस्तों कृष्ण मोहन गुगलानी होगा, या राधा कृष्ण गुगलानी, या ऑप्शन नंबर डी है राम कृष्ण गुगलानी। मतलब बताना मोहन राकेश जी के जो बचपन का नाम था क्या? तो किसी भी आदमी इंसान हो या हमारा भी है, हमारा भी दो नाम है, दो नाम क्या कहे, 3 नाम है हमारे पास। तो कह रहा है दोस्तों को मोहन राकेश जी के इनका जो बचपन में बोला जाता है मदन मोहन गुगलानी बोला था। राइट आंसर हमारा ए नंबर होगा, मदन मोहन गुगलानी। राइट आंसर ए होगा। चलेगा लगाना है 25 नंबर क्वेश्चन। कर कवि रघुवीर सहाय की के पिता का नाम क्या था? रघुवीर सहाय है, इनके पिता का नाम था। क्या हरदेव सहाय होगा, या हरदेव सहाय होगा, या हरे राम सहाय, या राम प्यारे सहाय? चलिए लगाना इसका आंसर क्या होगा? कवि रघुवीर सहाय जो कि पिता का नाम है। चलिए अच्छा लग रहा है वीडियो तो समझ में पूरा आ रहा है तो जरूर लाइक करना है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है ना, पूरा वीडियो जरूर देखना है। करा दोस्तों चलिए लगाना है 25 नंबर क्वेश्चन। कवि रघुवीर सहाय जी के पिता का नाम था, मतलब हरदेव सहाय थे। राइट आंसर ये होगा हरदेव सहाय थे, ऑप्शन ए होगा। चलिए लगाना है और 26 नंबर क्वेश्चन पर देखना है। क्या रहा दोस्तों कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। जो दोस्तों प्रकृति वर्णन से संबंधित की कौन सी कविता है? क्या गांव घर होगा, हार जीत होगा, उत्साह होगा, या संकेत होगा? जो प्रकृति वर्णन से संबंधित बताया गया था यह उषा कहानी बताया गया था। राइट आंसर हमारा सी होगा उषा कहानी, जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और गाँव घर है ज्ञानानंद जी के द्वारा, ठीक ना, याद रखना है। चलिए लगाना है 27 नंबर क्वेश्चन। क्या करा है कि कवियों के कवि किस कवि के कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों बताइएगा, बहुत बार से पूछता है कि कवियों के कवि किस कवि के कहा जाता है। तो दोस्तों क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह की। ऑप्शन नंबर बी है निराला, या प्रसाद, या पंत को? तो दोस्तों कवि को कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह के। और तो इसमें ऑप्शन डी और बी और डी सी में कोई लेखक का नाम नहीं बताया गया, तो क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। फिर से प्रैक्टिस करिए कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कौन है, तो दोस्तों उषा कहानी है, याद रखना है। चलिए लगाना है और 28 नंबर कि भूषण की कविता में कौन सी रस पाया था? भूषण दोस्तों क्या श्रृंगार रस पाया था है, भक्ति रस, वीर रस, या वत्साला रस? तो दोस्तों भूषण एक प्रकार के वीर आदमी थे। क्या है, थोड़ा सा ठीक से समझिएगा, तो भूषण एक प्रकार के हैं वीर आदमी थे, इसीलिए ये एक प्रकार के वीर रस पाते हैं। राइट आंसर सी। क्या समझ में ना, भूषण एक प्रकार के वीर आदमी थे, इसीलिए दोस्तों ये वीर रस की जो कि व्यंजना किए थे। राइट आंसर सी होगा। इसी तरह से हम भी समझे पूरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों पढ़ाने के लिए, ठीक ना। चल लगाना है 29 नंबर कि जहाँ भय है। क्या है? जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। किस पाठ है? पाठ की उक्ति है, यानी कि किस पाठ में बतलाया गया है जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। चल लगाते हैं अर्धनारीश्वर, ओ साधनेरा, या
ऑप्शन नंबर सी है सिपाही की में ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा। तो जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं, यह पाठ शिक्षा पाठ में जो ज्ञानंद पति जी, शिक्षा पाठ जे कृष्णमूर्ति जी लेखक का नाम है इनका ना, जे कृष्णमूर्ति जी इनका लेखक का नाम है, यानी कि शिक्षा पाठ से लिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए लगाना है कि जे कृष्णमूर्ति जी के पूरा नाम है, इनका भी पूरा जो कि आधा नाम ये जे कृष्णमूर्ति था और इनका पूरा नाम क्या है 30 नंबर पर लगाना है क्या। तो जो दोस्तों जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम था तो वह है जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या है इसका आंसर होगा जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्द कृष्णमूर्ति। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखकर ध्यान है, जिद्द कृष्णमूर्ति है लेकिन जिद्द पर नहीं दोस्तों, ये यही मेरा थी कहता है मारना है जिद्दू कृष्णमूर्ति पर। ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा सा देख लेना है ऑप्शन का पूरा अच्छा तरह से देखना है, ध्यान देकर, इनके हड़बड़ गड़बड़ मारना नहीं है ऑब्जेक्टिव को। चलिएगा 31 नंबर लगाना है कि अर्धनरेश्वर शीर्षक पाठ का लेखक कौन है। अर्धनरेश्वर दोस्तों किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, जो कि 10वां में ये क्वेश्चन था रामधारी सिंह दिनकर में पढ़ने था हिंदी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। 32 नंबर दोस्तों 32 के आंसर है क्या होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। क्या जूठन होगा रोज दोस्तों, या ऑप्शन सी है तिरछे, या उसने कहा था ऑप्शन नंबर डी है उसने कहा था। क्या कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी है जो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में लिखा गया है। चलिए लगाना 33 नंबर कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। शिक्षा दोस्तों शीर्षक पाठ के निबंधकार कौन है। क्या जे कृष्णमूर्ति होगा, मल्य जहाँ लिखा था ना, मोहन रकेजी या उदय प्रकाश जी। तो दोस्तों जो शिक्षा पाठ है ये जे कृष्णमूर्ति जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए मानना है जे कृष्णमूर्ति। चलिए लगाना है 34 नंबर कि निम्न में से किस कहानी के गैगरी का उल्लेख है। चलिए लगाना है 34 नंबर। गैगरी का उल्लेख बताएगा दोस्तों कौन सी कहानी है। क्या उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी है रोज, ऑप्शन नंबर सी है तिरछ, या ऑप्शन नंबर डी है रस्सी का टुकड़ा। ये तो गाइडी मोपासा द्वारा लिखा गया है। तो कह रहा है दोस्तों तो रोज यानी गैगरी का उल्लेख किस कहानी में है, तो रोज कहानी में, जो अगेय जी के द्वारा लिखा गया कौन, रोज कहानी। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। गैगरी एक प्रकार का क्या था, बीमारी था, जो कि कहने का मतलब हार्ट अटैक वाला बीमारी था, लेकिन गैगरी था रोज कहानी। ऑप्शन नंबर मतलब रोज रोज हार्ट अटैक आता है, थोड़ा ध्यान रखा, रोज रोज अगर हार्ट अटैक आता है मतलब गैगरी के लिए, यानी कि रोज रोज मतलब रोज रोज हार्ट अटैक मतलब गैगरी को उल्लेख किया है रोज कहानी। ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। 35 नंबर के सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। सिपाही की माँ है दोस्तों मोहन रकेश जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर है सिपाही की माँ का नाम है मोहन रकेश जी। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिएगा देखना है और 36 नंबर पर लगाना है दोस्तों। कह रहा है कि ओ साधनेरा किस विद्या के अंतर्गत है। ओ साधनेरा है किस विद्या है, एक प्रकार की जो है ना एक निबंध है। राइट आंसर हमारा बी होगा, निबंध कहलाता है। नाटक नहीं आत्मकथा, ये तो झूठा आत्मकथा लिखा गया है, ये कहानी भी नहीं, एक प्रकार का निबंध है, ठीक ना। 37 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण के रचयिता पाठ का नाम है। क्या दोस्तों बताइए, तो ऑप्शन नंबर है प्रागित और समाज, ऑप्शन बी है बातचीत, संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी है तिरछ। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी के पाठ का नाम क्या है, तो जो संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश नारायण जी थे। कहाँ, तो गांधी मैदान में जो जयप्रकाश नारायण ने ये भाषण किए थे। कौन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेगा लगाना है और 38 नंबर देखते हैं। कह दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट हैं किस युग के रचनाकार हैं। क्या भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है प्रेमचंद युग, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। लगाना है जो बाल कृष्ण भट्ट है दोस्तों यह भारतेंदु युग के कवि कहलाते हैं। क्या है, ऑप्शन नंबर ये है भारतेंदु युग के कौन कवि कहलाते हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए होगा। कह रहे बरावेर रामायण किनकी रचना है, और 39 नंबर है बरावेर रामायण किनकी रचना है। चलिए ऑप्शन लगाना है नंदरदास की, या सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास। कबीरदास नंददास ये दोनों में तो होगा नहीं, अब तुलना करना है कौन, सूरदास या तुलसीदास होगा, ठीक ना। तो सूरदास नहीं माना है, तुलसीदास पर। बराबर रामायण है तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है। बीजक एक प्रकार के कौन इन रचित है। क्या तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, या ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी जयसी। बीजक का रचयिता है दोस्तों नहीं तुलसीदास है, नहीं सूरदास है, नहीं जयसी जी, यानी कि ये तीनों लेखक के कोई के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह बीजक का रचयिता। यह है दोस्तों फाइनल हमारा बी नंबर होगा, कबीर दास के द्वारा लिखा गया, जो कोई लेखक के नाम नहीं है। कबीर दास ऑप्शन बी होगा, ठीक ना। चलिए लगाना है और 40 नंबर तो हो गया। 41 नंबर अलस शब्द का विशेषण के बारे में। अलस के दोस्तों जाते हैं बोलते क्या बोलते हैं, ये आलसीपन बोलते हैं। आलसी नहीं,
आलसीपन बोलाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आलसी बोला जाता है, लेकिन आलसीपन यहाँ ऑप्शन में यानी कि आंसर दिया है सी नंबर, ठीक ना। तो देख लीजिएगा इसको। 42 नंबर है कि अध्यापक शब्द का उपसर्ग, उपसर्ग के बारे में आ गया। चलिए देखते हैं उपसर्ग के बारे में, आपको ट्रिक के साथ बताता हूँ। अध्यापक मतलब देखिए तोड़िए तो इसको संधि विच्छेद करिए तो अध प्लस पक्का, अध प्लस पक्का है। जो अध है ना वो होगा उपसर्ग, क्या है अध है वो उपसर्ग आएगा, और जो पक्का ये पक्का रहा ना ये प्रत्यय के रूप में टूट रहा है, तो अध है, अध ऑप्शन में ये होगा, अध है जो उपसर्ग है, ऑप्शन ये होगा। कर सपरिवार में एक शब्द का उपसर्ग है सपरिवार, तो स प्लस परिवार टूट गया कि नहीं, स प्लस परिवार के रूप में टूटा तो संधि विच्छेद हो गया, तो जो स है वो हो गया क्या हो गया उपसर्ग हो गया। अब परिवार तो परिवार या प्रत्येक के रूप में टूट गया। देखिए यहाँ पे कैसे समझा सकता हूँ, ठीक ना। अगर हमारे पास लैपटॉप होता तो वहाँ से हम पीसी से पूरा अच्छा से समझा देते हैं, PDF से बना देते समझा देते पूरा अच्छा से दम। तो यहाँ पे कैसे समझाएंगे, आप सब सपोर्ट करिएगा तब ना दोस्तों, तब ना आगे भी जिसके लेंगे लैपटॉप सब सपोर्ट करिए, ठीक ना। अब वीडियो को पूरा दम देखना है तब वही नहीं मोनेटाइज होगा चैनल दोस्तों, अगर वॉच टाइम पूरा होगा तब ना मोनेटाइज भी होगा। इससे आपके तरफ से मेहनत कर रहे हैं इतना, चलिए देखना है। और आप भी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हो। 44 में देखना है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, अंकुरित, अंकुरित अप्रत्यय के रूप में आ गया, तब प्रत्यय में कैसे देना है, मतलब पिछले यानी कि जो अंकुरित मतलब जो पिछला भाग होता है उसको देखना है। तो क्या है अंकुरित, इत, इत लग रहा है ना, अंकुरित इत, मतलब ऑप्शन नंबर सी है, इत लग रहा है इसमें प्रत्यय। 45 नंबर लगाना है, महिमा शब्द का प्रत्यय है महिमा, महिमा, इमा, महिमा, इमा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इमा लग रहा है, तो ऑप्शन सी हो। ऐसे हिज्जे करके भी आपको भी देखना है कि कौन सा जो प्रत्यय होगा ये कौन सा उपसर्ग होगा। उपसर्ग में तोड़ना होता है प्रत्यय में, जिसके बोली करके देखना होता है बोलकर। आनंदमय में शब्द में कौन सा समास, फिर समास से आ गया, आनंदमय में कौन सा समास है, आनंद मतलब मनुष्य है, इंसान ही है दोस्तों, आनंद लेता है, सुख शांति से रहता है, नहीं आराम करता है, थक जाता है, चलिए आराम करते हैं बैठकर, बहुत ज़्यादा कमा कर थक गया, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, हम भी बोलते बोलते थक जाते हैं तो आराम करते हैं, मतलब आनंद मनुष्य ही लेता है। जब मनुष्य की बात करूँगा तो तत्पुरुष भैया लोग, चलिए ऑप्शन नंबर ये होगा। नवरत्न में कौन सा समास है, 47 नंबर, नवरत्न मतलब 9 गो रत्न, संख्या नहीं भैया, तो संख्या अगला बात तो क्या पाना, सी नंबर देगू हतवा। 48 है, चंद्रमौलिक शब्द में समास है, चंद्रमौलिक चंद्रमा के समान मौलिक है, ट्रिकवा बताए थे ना कि चंद्रमा का समान मौलिक है, और चंद्रमा बहु होती है, बहु के यानी कि चंद्रमा बहु के यानी बहु है वो चंद्रमा के समान होते हैं, कौन बहुव्रीहि, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा। समझ में आ गया ना, इसलिए हम ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ कि आपको ना पूरा एकदम डाउट ही क्लियर कर। आकाश पाताल एक करना मुहावरे करते हैं, 49 नंबर, आकाश पाताल एक करना होता है दोस्तों कठिन परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, मतलब आकाश और पाताल डैम एक के मंडराते लगता है, यानी कि बहुत मेहनत करना यानी परिश्रम करना होता है। और 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और इतना और 100 को पूरा इसमें ऑब्जेक्टिव है, और अगले वीडियो में कराऊंगा 50 ऑब्जेक्टिव, और इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव करा दूँगा, और और अगले वीडियो भी बना, ठीक है अगला वीडियो भी है हमारा जो 51 से ऑब्जेक्टिव कराऊंगा 50 वो प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑब्जेक्टिव लिंक, उस पर जाकर देख लेना, ठीक ना। चल लगाना है, मुट्ठी में करना मुहावरे करते हैं, 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, तो मुट्ठी में करना होता है वश में करना, ऑप्शन नंबर सी होगा, वश में करना, सी नंबर होगा, ठीक ना। चलिए और अगला वीडियो देखना है 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसका देख लेना है निकाल कर, ठीक ना, नहीं तो नीचे स्क्रॉल करेंगे आ जाएगा उसका वीडियो, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो से, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। एक छोटा सा प्यारा सा चैनल का सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा सा लगता नहीं, नहीं लाइक करने में लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, तो क्या जाता है भाई लाइक करना सब्सक्राइब करने। अगर सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा चैनल का परिवार बड़ा होगा, आप भी मेरे सदस्य हो गए, लाइक करिएगा तो वीडियो की इंप्रेशन भेजेगा सभी, यानी कि और सभी भेजिए, तो इसी तरह से करिएगा तब ना जाएगा, ठीक ना। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।